ओवर रिव्यूज प्रेजेंटिंग नॉक एट द कैबिन। इस कहानी में वेन, एरिक और एंड्रयू को दिखाया जाता है। ये सभी पेंसिल्वेनिया में रहते हैं। एरिक और एंड्रयू एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। वेन एक 7 साल की बच्ची होती है जिसे इन्होंने अडॉप्ट किया होता है। ये दोनों वेन से बहुत प्यार करते हैं। एक दिन जब वेन ग्रास ऊपर को पकड़ रही थी तभी सामने एक आदमी आता है जिसका नाम लियोनार्डो होता है और वो वेन से आकर उससे बात करने लगता है और बार बार वो जंगल की तरफ देख रहा था। तभी सामने जंगल से 3 लोग आते हैं और जिनके पास हथियार होते हैं। वेन ये सब देखकर घबरा जाती है और भागकर घर के अंदर चली जाती है और अंदर जाकर ये सारी बातें वो एरिक और एंड्रयू को बताती है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और वो लोग वहाँ दरवाजे पर खड़े होते हैं। एरिक और एंड्रयू डर के कारण दरवाजे नहीं खोलते और वो हेल्प के लिए हेल्पलाइन पर कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ नेटवर्क नहीं होता। दूसरी तरफ लियोनार्डो कहता है दरवाज़ा खोलो, हमें बहुत ज़रूरी काम है, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खोलते। इसके बाद लियोनार्डो और उसके साथियों के पास जो हथियार होते हैं उनकी मदद से वो उस दरवाजे को तोड़ देते हैं और घर के अंदर घुस जाते हैं। घर के अंदर घुसते ही एंड्रयू और एरिक उन लोगों पर हमला कर देते हैं, लेकिन एंड्रयू और उसके दोस्त उन पर हमला नहीं करते। लड़ते लड़ते एरिक नीचे गिर जाता है जिससे उसके सर पर चोट लग जाती है। तभी लियोनार्डो के साथियों में से एक जो नर्स होती है वह उसका इलाज कर देती है। जैसे ही एरिक को होश आता है वह देखता है कि 3 बंधे हुए हैं। लियोनार्डो कहता है कि हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। वह बताते हैं कि इस दुनिया में बहुत जल्दी बहुत कुछ घटने वाला है और तुम में से किसी एक को अपनी जान देकर ये सब रोकना होगा। फिर नर्स अपने बारे में बताती है कि वह बहुत दूर से अपना सब कुछ बेच कर यहाँ पर आई है। लियोनार्डो अब अपने बारे में वह बताता है कि वह एक टीचर है और उसका खुद का बार भी है। तीसरा साथी बताता है कि वह गैस कंपनी में काम करता है। पहले मैं बहुत बुरा आदमी था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, मैं बदल चुका हूँ। चौथी साथी बताती है कि वह एक कुक है। ये सब सुनकर एरिक और एंड्रयू को ऐसा लगता है कि उनको यहाँ उनके मम्मी पापा ने भेजा है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि एरिक और एंड्रयू कभी एक साथ रहें। अब लियोनार्डो ने बताता है कि उन्होंने कुछ विजन्स देखे हैं जिसमें दुनिया तबाह हो जाएगी। लियोनार्डो बताता है कि दुनिया में महामारी आई, आकाश नीचे गिर गया जिससे पूरी दुनिया में अंधेरा फैल गया। लियोनार्डो कहता है तुम तीनों में से किसी एक को अपनी जान देनी होगी, वो भी अपनी मर्जी से, क्योंकि अगर तुम्हें कोई और मार देगा तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा और तुम्हें अपनी जान देकर ये सब बचाना हो। फिर लियोनार्डो बताता है कि वो और उसके साथी पहले एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन हम लोगों ने जो विजन्स देखे थे वो सेम थे कि कैसे दुनिया तबाह हो गई। एरिक और एंड्रयू को लियोनार्डो की इस बात पर कोई विश्वास नहीं हो रहा था। लियोनार्डो ने बताते हैं कि समुद्र में बहुत बड़े बड़े तूफान आएंगे जिससे पानी चारों तरफ फैल जाएगा और कई बीमारियां फैल जाएंगी, पूरी दुनिया में अंधेरा हो जाएगा। फिर लियोनार्डो कहता है ये सब होने से सब लोग मर जाएंगे, सिर्फ तुम तीनों बच जाओगे। लियोनार्डो कहता है अगर तुम तीनों में से कोई अपनी जान दे दे तो वो पूरी दुनिया बच सकती है। एरिक और एंड्रयू उनकी बात नहीं मान रहे होते, तो उन चारों में से एक जो गैस कंपनी में काम करता था वह बैठ जाता है और उसके साथी उसे मार देते हैं। उसके मरते ही उसके पीछे एक रोशनी दिखाई देती है, लेकिन फिर भी एरिक और एंड्रयू को यकीन नहीं होता। ये लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं। तभी लियोनार्डो टीवी को ऑन करते हैं और उसे दिखाया जाता है कि समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आ रहा है जिससे बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। ये सब देखकर एरिक को उन लोगों पर विश्वास हो जाता है, लेकिन एंड्रयू को उन पर अभी कोई विश्वास नहीं होता। नर्स जब एरिक की पट्टी बदलती है तो वो बताती है कि उन्होंने जो पहले विजन्स देखे थे उनमें एरिक और उसका परिवार भी था, इसलिए हम यहाँ आए हैं। दूसरी तरफ वेन वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन लियोनार्डो उसे ढूंढ लेते हैं। अब एंड्रयू लियोनार्डो को बताते हैं कि तुमने जिस आदमी को मारा था मैं उसे जानता हूँ। बहुत समय पहले मेरा उसके साथ एक बार में झगड़ा हो गया था और वो उसी का बदला लेने के लिए यहाँ पे आया। लियोनार्डो कहते हैं कि उसके बारे में उसे कुछ नहीं पता, लेकिन लियोनार्डो कहते हैं इस विजन्स के बारे में सबसे पहले उसी आदमी ने उन्हें बताया था। उस समय के बाद हमें ये विजन्स आने। दूसरी तरफ वेन चला किसी एंड्रयू को चाकू दे देती है, जिससे एंड्रयू अपने हाथ खोलने की कोशिश करते हैं। अब कुक आकर कहती है कि अब दूसरी तबाही आने वाली है जिसमें मेरे बच्चे मारे जाएंगे। वह कहती है तुम्हें हमारी हेल्प करनी होगी, मैं अपने बच्चों को बचाना चाहती हूँ, तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। लेकिन एंड्रयू और एरिक उन दोनों को इसकी बात पर कोई विश्वास नहीं होता और तभी उनका साथी उस कुक को ही मार देते हैं और तभी ये देखते हैं कि चारों तरफ दुनिया में फ्लू फैल गया है जिससे बहुत सारे बच्चे मारे जाते हैं। ये सब देखकर एंड्रयू कहते हैं कि ये सब पुरानी खबर है,
इसलिए उन्हें पहले ही पता होता है कि टीवी पर क्या दिखाया जाएगा। लेकिन एरिक को उसकी बातों पर थोड़ा थोड़ा विश्वास होने लगा है। एरिक ने इन चारों को लेकर अपने दिमाग में छवि बना ली थी। एरिक को लगता है कि जब पहला मरा तो सुनामी आई, दूसरे मरने के बाद फ्लू फैल गया, तीसरे के पास दुनिया में महामारी लाने की शक्ति होगी और चौथे की मृत्यु के बाद पूरी दुनिया में अंधेरा छा जाएगा। तभी वेन जोर से चिल्लाती है जिससे लोगों का ध्यान भटक जाता है। एरिक और एंड्रयू मौका देखकर अपने हाथों को खोल लेते हैं। एरिक इन पर हमला कर देता है और इन्हें अंदर बंद कर देता है। दूसरी तरफ एंड्रयू बाहर जाकर अपनी गाड़ी से गन ले आता है। एंड्रयू उस आदमी का आई कार्ड चुरा कर लियोनार्डो को दिखाता है कि देखो ये तुम्हारा दोस्त तुमसे अपनी आइडेंटिटी छिपा रहा था। लेकिन लियोनार्डो उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता और इसी बीच गलती से गोली नर्स को लग जाती है और तभी वह मर जाती है। ये लियोनार्डो को वॉशरूम में बंद कर देते हैं। तभी वॉशरूम से शीशा टूटने की आवाज़ आती है और जब ये दरवाज़ा खोलते हैं तो लियोनार्डो एंड्रयू से उसकी गन छीन लेता है और उसे गन पॉइंट पे ले लेता है। तभी टीवी पर न्यूज़ आती है कि कई जगह प्लेन अपने आप नीचे गिर रहे हैं। लियोनार्डो टीवी के पास आकर वही सब बोलता है जो टीवी पर लेडी बोल रही होती है। लेकिन एंड्रयू को अभी भी विश्वास नहीं होता। लेकिन एरिक को लियोनार्डो की बातें अब सच लगने लगी थी। अब लियोनार्डो बाहर आकर अपने आप को मार देता है और उसके मरते ही आसमान में काले बादल छा जाते हैं। लियोनार्डो ने इन्हें बताया था कि मेरे मरने के बाद तुम्हारे पास बहुत कम समय होगा इस दुनिया को बचाने के लिए। अब इन्हें इनकी बातों पर विश्वास हो जाता है। एरिक समझ जाता है कि दुनिया और अपने परिवार को बचाने के लिए उसे अपनी जान देनी होगी, क्योंकि एरिक ने जो रोशनी देखी थी उसमें एंड्रयू और उसकी बेटी, उन दोनों को उसने बड़े रूप में देखा था। उसके बाद एंड्रयू अपनी बेटी को लेकर बाहर आ जाता है और कैबिन ब्लास्ट कर देता है, जिससे एरिक मारा जाता है। एंड्रयू अपनी बेटी के साथ वहाँ से चला जाता है और एंड्रयू देखता है कि पूरी दुनिया में जो तबाही चल रही थी वह पूरी तरह से रुक जाती है और इसी के साथ ये कहानी यही ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी।